नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम् केशवभृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जया नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जया नरसिंह देव जया प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। इधन विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरि बोल हरे माता जी, कृष्ण। बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल माता जी। हरि बोल। धन्यवाद। 10 नाम अपराध लिखे। भगवान नाम पर 10 नाम अपराध। भगवान नाम पर होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरि बोल। माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि माता बोल। जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद शरीर। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि हरे बोल कृष्णा, माता सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा। को मेरा दंडवत। हरे कृष्ण। माता जी आप नहीं हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवी को प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्याम माता जी हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु हरे जी को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों के चरणों में सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
सुजाता माता जी अनम्यूट है। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत नाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंड नाम सभी भक्तों को हरे दंड। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? विष्णु प्रभु। हरे जी, कृष्णा गुरु आज जी किसका? दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, ओके, शुरू कीजिए जी। रेखा में। जी गुरु जी। कल का जो टॉपिक था गुरु जी, वो था श्री भागवतम की रचना कैसे और क्यों हुई। इसमें सबसे पहले गुरुजी ने आपने एक प्रसंग से भागवतम की शुरुआत की कि भोज के लिए व्याकुल सारे अतिथि रसोइया से पूछ रहे थे कि आप ही बताइए कि आज सबसे स्वादिष्ट व्यंजन क्या है। पाक कला में निपुण रसोइये ने 50 से भी ज्यादा व्यंजन बनाए थे। उत्साह पूर्वक रसोइया बोला कि आप लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और सभी लोगों के स्वाद तथा रुचियों का मैंने ध्यान रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, किंतु इन सब में एक ऐसा व्यंजन है जो यहाँ आए सभी व्यक्तियों को संतुष्ट कर देगा, और यह व्यंजन स्वादिष्ट, पोषण देने वाला और खाने के लिए मौसम तथा समय के अनुकूल भी है, और इसे बनाने के लिए मैंने उच्च कोटि की सामग्री का इस्तेमाल किया है और पूरी निष्ठा से मैंने इसे बनाया है। और सभी अतिथि वहां बैठ गए और थाली में परोसते हुए उस रसोइये ने कहा कि प्रमुख रसोइया होने के कारण इस व्यंजन को बनाकर मैं बहुत संतुष्ट रहा हूँ, और यह एक व्यंजन है जो आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। रसोइया ने कहा कि यदि आप अन्य व्यंजन चखना चाहें तो अवश्य चख सकते हैं। अतिथियों ने रसोइया का विश्वास देखा तो सारे अतिथियों की जिज्ञासा और बढ़ गई और कहा कि हम रसोइये के सुझाव को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है, ये हमें केवल लेखक ही बता सकता है। श्रीमद् भागवत श्री व्यास द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ है। फिर गुरुजी आगे बताते हैं कि जिस प्रकार उस रसोइये ने 50 व्यंजन बनाए थे, लेकिन उस एक व्यंजन के लिए रसोइया का विश्वास दृढ़ था। ये पुस्तक श्री कृष्ण के साहित्य के अवतार के रूप में है। इसे ग्रंथ अवतार का रूप भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को अमर पुराण कहा है, और पद्म पुराण के अनुसार भागवतम के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के शरीर के विभिन्न अंगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अन्य प्रसंग सुनाते हुए कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी के एक बड़े शिष्य थे जिनका नाम गिरिराज महाराज था। उनके पिता श्रीला प्रभुपाद जी के पास आए और कहा, ये ब्लैंक चेक है और मेरे बेटे को छोड़ने के लिए आप कितने पैसे लोगे। तो प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज के पास गए और कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हैं और मुझे ब्लैंक चेक दे रहे हैं, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि आप मुझे भी रख लीजिए और मेरा जो पिताजी चेक दे रहे हैं उसको भी आप रख लीजिए। प्रभुपाद जी बोले, मैं अपने पिताजी के साथ तुम्हें अपने पिताजी के साथ जाना चाहिए। गिरिराज महाराज जी अपने पिताजी के साथ चले गए। अब उनके पिताजी गिरिराज महाराज को अमेरिका के बेस्ट साइक्लिस्ट के पास ले जाते हैं। उसके बाद साइक्लिस्ट गिरिराज महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि तुमने मंदिर में इतने दिनों तक क्या सीखा। गिरिराज जी गीता के श्लोक बोलते हैं। जब साइक्लिस्ट उनसे पूछते थे तो वे कृष्ण भावना से भावित उत्तर देते थे। काफी देर बाद वह साइक्लिस्ट पसीना पसीना और भयभीत होकर बाहर आया और गिरिराज महाराज के पिताजी को कहा कि मैं आधा घंटा और तुम्हारे बेटे के साथ रहूंगा तो मैं हरे कृष्णा हो जाऊंगा। आपका बेटा परमानेंटली इफेक्टेड हो गया है
उसे वही छोड़ दो। फिर गुरुजी ने बताया कि भागवतम में कुल मिलाकर 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवतम को समझना है तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। फिर गुरुजी ने आगे बताते हैं कि एक माँ और बेटे का एक प्रसंग सुनाते हुए आगे बताते हैं कि एक माँ अपने बेटे के साथ मार्केट जा रही थी। वही रास्ते में हरे कृष्ण का मंदिर था। वहीं से वे गुजर रहे थे तो उसके बेटे ने इस्कॉन मंदिर से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति को देखा जो गंजे थे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ ये कौन है? माँ ने कहा बेटा ये भूत है। गुरुजी ने बताया कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी आगे बताते हैं कि भगवतम को समझने तथा इसका पूरा लाभ उठाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला हमारी भावना, दूसरा हमारा चरित्र और तीसरा भक्तों का आशीर्वाद। आगे गुरुजी बताते हैं कि किस तरह भागवतम का उदय हुआ। सुनाकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी की प्रशंसा में कहा कि आप पाप रहित हैं, आप समस्त शास्त्र तथा इतिहास में पारंगत हैं, आप श्रेष्ठ विद्वान हैं, आप अत्यंत मृदु और पवित्र हैं, आप सरल एवं शरणागत हैं। हमारे कान भागवतम सुनने के लिए लालायित हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि सबसे पहले भागवतम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा, उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि ने व्यास देव को कहा, फिर व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, फिर परीक्षित महाराज कह रहे तो वह सूत गोस्वामी बैठे थे। सूत गोस्वामी ने 28,000 ऋषि मुनियों को कहा। इस तरह फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा। आगे गुरुजी ने कहा जिस तरह प्यासा पानी के लिए और भूखा खाने के लिए लालायित होता है, उसी तरह श्रोता को सुनने के लिए भी लालायित होना चाहिए। समस्त मनुष्य का फिर गुरुजी ने प्रश्न किया कि समस्त ओके, हरे मनुष्य का हरे कल्याण कृष्ण। किसमें जी है? जी, जी, रेखा माता हरे जी, हाँ कृष्ण रुक जाइए, जी, क्षमा धन्यवाद करें। गुरुजी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता सुंदर। जी। हरि हरि बोल बोल माता माता जी, जी, बहुत हरि बोल सुंदर माता माता जी। जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हाँ, माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। माता जी हरे, बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण हरि सभी। बोल माता जी, बहुत सुंदर हुआ। हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कीर्तन के साथ शुरुआत करते हैं। 5 मिनट। नमो विष्णुपदाय धन्यवाद, कृष्ण प्रणाम। प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा स्वामी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त वैष्णव को मेरा धन्यवाद प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओके, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम तस्य निर्गतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी श्री चैतन्य प्रभुपाद गदाधर श्रीवासादि गौर, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। ओके, सारे का तो पुरुष गुरु जी आवाज एक नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। ओके, आ रही आवाज अभी? अभी भी नहीं आ रही? जी गुरु जी आ रही है, गुरु जी। जी गुरुजी आ रही है। आ रही है ना? ओके, तो आज हमारा दूसरा दिन है भागवतम का। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? अशोक चावला प्रभु क्या? बोलो। जी, आज के टॉपिक का नाम क्या है? हस्तिनापुर की महिलाएं और भीष्म देव की कृष्ण के प्रति प्रेम। जी, तो आज काफी है। सबसे पहले हम अर्जुन का प्रेम, कुंती महारानी का प्रेम, युधिष्ठिर महाराज का प्रेम, विष्णुदेव जी का प्रेम, हस्तिनापुर की जो महिला है उनका प्रेम,
और द्वारका में जो भगवान की जो पत्नियां हैं उनका प्रेम। तो इतने लोगों के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, जी दंडवत सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग अपनी कैमरा को ऑन रखिए। तो कल हमने चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ और किस तरीके से नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को प्रेरित किया, है ना। हाँ। तो इस तरीके से नारद मुनि ने फिर अपनी कथा बताई और अपनी कथा बताने के पश्चात उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफी बड़ी कृपा हो गई मेरे गुरु की, मैंने उनका उच्छिष्ट खाया और उसके बीच भी कुछ हुआ था। कौन सी परीक्षा ली थी? परीक्षा ये ली थी भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के जीवन में माँ के जी, कौन सी परीक्षा ली थी नारद मुनि की? उनकी उनकी माँ को माँ का देहांत। काट जी, दिया था सांप ने। सांप ने उनकी माँ को काट दिया था। बेचारा 5 साल का बालक थे वो, दासी के पुत्र थे, पिताजी भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी। तो बहुत विचलित हुए वो, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति को बनाए रखा और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए कुछ समय के लिए। तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम है, ये मायाबद्ध जीव तथा मुक्त जीव इन दोनों की आवश्यकता पूरी करती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव लाभकारी है। श्रीमद् भागवतम मानवता के समस्त दुखों को नष्ट करने वाली कृष्ण भक्ति ही श्रीमद् भागवतम का गुह्य संदेश है। तो भागवतम का गुह्य संदेश क्या है? मानवता के समस्त दुखों को नष्ट करने वाली कृष्ण भक्ति का उदय कराती है ये भागवतम। और निष्ठापूर्वक भागवतम का श्रवण करने से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? सबसे पहला है कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दूसरा है समस्त शोक, समस्त मोह, समस्त भय नष्ट हो जाता है। तो इस संसार में सब लोग किसके लिए तरस रहे हैं? ताकि मैं कभी दुखी ना हूं, मैं कभी मोहित ना हो, ना मुझे कभी किसी का भय लगे। तो अगर हमको ये चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमें श्रीमद् भागवतम का स्मरण श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना। ओके, तो जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम द्रौपदी का प्रेम, है ना, उसके बाद अर्जुन जी का प्रेम, उत्तरा का प्रेम देखें। भागवतम के रचयिता के विषय में बोलने के बाद सूत गोस्वामी इसके अति विशेष श्रोता एवं वक्ता के विषय में कहेंगे। वो थे महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित के जन्म और उनकी कथा अभी सुनाते हैं। कौन मुझे बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा भक्तों के प्राकट्य के बारे में सुनने के लिए इतने इच्छुक क्यों रहते हैं? या नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, वह भी अधिकतर भागवतम में अनेक अनेक भक्तों के प्राकट्य और उनकी लीला के बारे में क्यों इतना वर्णन आता है और क्यों ये कथाएं हमारे लिए लाभकारी हो सकती है? क्योंकि एक भक्त है की कथा है ये, और भगवान की कथा भी नहीं है। जी, तो कौन मुझे इसका उत्तर दे पाएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए।
ओके, एकता सोमानी माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी गुरु जी, भगवान भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान अपनी बात को तोड़ सकते हैं पर लेकिन भक्तों की बात को रखते हैं वो, इसलिए वो क्यों क्यों क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि वो भक्तों के जो भक्तों के प्रेम से वो राजी होते हैं, राजी हो जाते। ओके, नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपको चरण में रखना सभी को रखना। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान। और जैसे है ना कि मतलब भगवान भक्तों का कोई भी बात नहीं मतलब वो टाल सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने भी जैसे प्रण लिया था उस समय युद्ध के समय कि मैं भगवान को अस्त्र उठा के रहूंगा। नहीं, तो एग्जाम्पल मत दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि क्यों। आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि, क्योंकि लेकिन क्यों? क्योंकि भक्त उनको बहुत अधिक प्रिय होता है। जो भक्त उनके मतलब उनकी कथा का श्रवण करता है, जैसे भक्त वत्सल है तो मतलब वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं और भक्ति ओके, ही उनके हृदय में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी कि कलयुग में जन्मे हम सभी भक्तों बद्ध जीवों के लिए एक उपदेश देना चाहते हो, भक्ति कैसी होती है बताने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट मैं सटीक उत्तर ढूंढ रहा हूँ जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, इसलिए ओक रही है, ठीक है। नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, इसलिए भगवान क्यों? भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। ओके, कृष्ण मोहन सिंह। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपने भक्तों के जो सब ज्यादा उनकी महिमा बताने के लिए लोगों को, महिमा बताने के लिए। जी ओके, भक्तों के करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब भक्तों के क्या बोल सकते हैं उसको, वो करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है गुरु जी, मतलब उनकी कोई बात नहीं, आ जाएगा जी जी। ओके, मीना मैं कुमारी। बोलूं गुरु जी? फिंगर को रेज कीजिए आप। हरे कृष्णा मीना गुरुदेव, कुमारी। दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश करती हूँ। गुरुदेव, आपने ही बताया था कि भगवत गीता के अध्याय 10 में 9वें श्लोक में, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, उसमें एक श्लोक है, मत विच्चा मत मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसमें है कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए जो है गुरुदेव, शायद जी, ये प्रश्न का ओके। तो आप सभी ने सही बताया है, लेकिन मैं जिस उत्तर की खोज कर रहा था, मेरा हृदय जिस उत्तर की तलाश में था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। तो ये उत्तर वो ये है कि भक्त रहते हैं ये पूरी तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं। और अगर कोई किसी के ऊपर आश्रित है, तो वह व्यक्ति किसके बारे में सोचेगा, अपने बारे में या जो मेरा आश्रय ले रहा है उसके बारे में? क्या लगता है आपको? जो आश्रय ले रहे हैं, जो आश्रय ले रहा है ना जी। तो भगवान का जो भक्त होता है ना, इतना भगवान के ऊपर निर्भर होता है। इसके लिए कुंती महारानी कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय। तो आप अकिंचन, अकिंचन का अर्थ है जिसका कोई नहीं है, जो बहुत गरीब है इस संसार में। अभी गरीब का व्याख्या क्या है? गरीब का व्याख्या ये नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है। गरीब का व्याख्या ये है कि उसके पास
भगवान भगवान के ऊपर वो पूरी तरीके से आश्रित है। भले ही उसके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन फिर भी वह भगवान के ऊपर आश्रित है। तो ऐसे कौन थे भक्त जिनके पास पूरा राज ठाट था, लेकिन फिर भी वह बिना भगवान को पूछे कुछ नहीं करते थे? तो ये पांडवगण है ना। राजा सारे राजा युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, ये सारे लोगों के पास बहुत पैसा था। सारा राज ठाट, राजर्षि थे ये, लेकिन पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित थे। तो कुंती महारानी है, तो सबसे जब उत्तर था कि सुख है, परीक्षित पूरी तरीके से भगवान के ऊपर आश्रित लिए हुआ। तो इसके लिए अकिंचन शब्द का अर्थ है जिसका इस संसार में कोई नहीं है। भगवान तो के हमें, सिवा कोई नहीं। हाँ जी, कोई नहीं है, इसका अर्थ है कि जी भगवान के सिवा कोई नहीं है उसका। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद दुष्ट अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी, और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण को लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, और अश्वत्थामा आगे आगे भागता है अपने प्राणों को संकट में देखकर, और बिना विचार किए क्या छोड़ता है? ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। ब्रह्मास्त्र। तो अभी अर्जुन क्या करेगा? देखो, अर्जुन ने किसको देखा? कृष्ण को देखा। कृष्ण बताइए मैं क्या करूं? हालांकि अर्जुन को पता था क्या करना है। तो ये एक भक्त का गुण होता है, उसको पता है क्या करना है, फिर भी वो भगवान को पूछ कर करेगा। तो अभी हमारे केस में हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे केस में हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, ब्रह्मास्त्र का अर्थ क्या है? कलयुग में ब्रह्मास्त्र मतलब, जी कलयुग में ब्रह्मास्त्र मतलब जो मतलब जी के गुरु जी प्रणाम, जैसे कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करनी, ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी नहीं है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ प्रतिवचन है कहानी। नहीं, जिसमें हमारा मन ज्यादा लगा हुआ है और वहीं पर कोई अगर वार कर देता है मोबाइल गुरुजी। तो उसको ब्रह्मास्त्र। हाँ जी जी जी, हाँ तो ये सही उत्तर दिया। जी जी। तो सबको मोबाइल बहुत प्यारा होता है, और जब कोई उस पे ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो आदमी पूरा विचलित हो जाता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया और उनके परामर्श पर पहले अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों को वापस ले लिया गया। तो वे अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के सम्मुख लाए, लेकिन द्रौपदी ये बहुत करुणामयी थी, वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की माता कृपी भी उसी पीड़ा को झेले जो अपने पुत्रों की मृत्यु पर वह झेल रही थी। तो मुझे बताइए कि अगर आपके, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मान लो अचानक किसी ने हमारे बच्चों की हत्या की और उसको आपके सामने खड़ा किया है, तो आप क्या करोगे? हम बहुत क्रोधित होकर, है ना, चप्पल जूता जो भी लेडीज है ना, वो उठाएगी और उसको इतना मारेगी कि जब तक उसका जीना भर जाए, है ना। लेकिन द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया, अश्वत्थामा को, क्योंकि वह ब्राह्मण के पुत्र थे, और जो कृपी थी अश्वत्थामा की जो माता, तो उसका वो इकलौता पुत्र था। तो एक स्त्री ही अपने पुत्र का न होने का दुख जान सकती है। तो इसके लिए ये गुस्सा बहुत खतरनाक होता है जो दुर्योधन को अपने पांडवों के प्रति था, और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को खुश करने के लिए ये सब किया था। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो एक जेल में गए थे प्रचार करने के लिए। जेल का नाम था येरवड़ा जेल। तो वहां पर कैदियों का मिनिमम क्वालिफिकेशन है मर्डर। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि उस समय 1998 में कोई प्रचार करने के लिए इतना ऑडियंस नहीं मिलता था,
तो हम जेल में भी चले जाते थे, क्योंकि जेल में ऑडियंस फिक्स रहता था, है ना। तो सारे कैदियों को बिठाया गया था सामने, और इस तरीके से गौरांग प्रभु प्रवचन कर रहे थे, और अचानक उसी कैदियों में से एक कैदी है, वहां से उठकर चला आया और सीधा स्टेज पर आ गया। गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि मैं जेलर के पास देख रहा था, मैंने ऐसा कौन सा शब्द बोला जो इसको अच्छा नहीं लगा। तो पुलिस ने कहा कि चिंता मत कीजिए, और उसके बाद गौरांग प्रभु ने कहा कि ये कौन है, तो बोलते इसने 12 मर्डर किए हैं। गौरांग प्रभु ने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ क्या? तो नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन है आपके साथ। तो उसके बाद उसने माइक लिया और भगवत गीता का श्लोक उसने बोल के दिखाया। जैसे ही भगवत गीता का श्लोक बोला, पूरे कैदियों ने जोर से ताली बजाई। तो वो दिखाना चाह रहा था कि मैं भी एक पंडित हूँ, मुझे भी गीता के श्लोक आते हैं। तो प्रवचन खत्म होने के बाद गौरांग प्रभु ने कहा उस कैदी को कि आप तो इतने अच्छे भगवत गीता के जानकार हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप कैद खाने में? तो उसने कहा कि मैं मंदिर का पुजारी था, लेकिन मेरा दिमाग एक बार सटक गया है ना, तो मैंने मर्डर कर दिया सीधा। तो गौरांग प्रभु कह रहे थे क्रोध और ये हिंसात्मक जो हमारी प्रवृत्ति है, उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हुए भी, जब अर्जुन ने उसको कुत्ते की तरह सामने रखा था, फिर भी द्रौपदी उसको कहा कि छोड़ दो। तो अर्जुन ने क्या किया, फिर अश्वत्थामा को केस को काट लिया, और उसके मस्तक पर एक मणि था। उस मणि के वजह से अश्वत्थामा कभी बीमार नहीं पड़ता था, है ना, बुढ़ापा बीमारी इससे जो मुक्त था। तो उस मणि को निकाल दिया गया, और आजीवन अपमान का यह दंड मृत्यु से बुरा था। तो इस तरीके से कृष्ण के भक्त सहनशील, क्षमावान तथा अन्यों की पीड़ाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भले ही अन्य लोग उन्हें भयंकर यातनाएं दी, फिर भी वे उनके कल्याण की कामना करते हैं। तो ये पहला उदाहरण था द्रौपदी का। उसके बाद शोक संतप्त पांडव और द्रौपदी ने अपने दिवंगत संबंधियों के अंतिम संस्कार पूरे किए, और महाराज युधिष्ठिर ने फिर अश्वमेध यज्ञ किए। उनकी ख्याति इंद्र के समान फैल गई, और तत्पश्चात कृष्ण द्वारका में लौटने के तैयारी करने लगे। उस समय उत्तरा दौड़ते हुए आई और कृष्ण से रक्षा की याचना करने लगी, हे भगवान, आपके अतिरिक्त कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। जी, तो कौन मुझे बताएगा अभी कि उस समय अर्जुन थे महान गांडीवधारी, नकुल सहदेव भीम गदाधारी, लेकिन उत्तरा कृष्ण के पास ही क्यों गई? जी, फिंगर को रेज कीजिए। उत्तरा कृष्ण के पास ही क्यों गई? जी, ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि द्रौपदी उनको ये बात बताई थी कि जब उनका विवस्त्र हुआ, उन्होंने ये बात बताई थी कि जब मैंने सबको बुलाया लेकिन कोई नहीं आया, जब मैं कृष्ण को बुलाया, कृष्ण उस वक्त मेरे साथ में थे, इसीलिए तुमको जब भी विपत्ति पड़ेगा तुम पहले कृष्ण को ही बुलाओगे। ओके, तो जी, तो इसका मुख्य उत्तर ये है कि उत्तरा को अपने जीवन का अनुभव था, और उत्तरा ये साधक, उत्तरा को सारे शास्त्र अवगत थे, और उत्तरा को पता था कि हमें भगवान की शरण पहले लेनी चाहिए। तो दौड़ते दौड़ते गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान,
एक अग्निमय बाण तेजी से मेरी ओर आ रहा है। भले ही वह मुझे भस्म कर दे, किंतु मेरा अजात शिशु को कुछ ना हो। कृष्ण समझ गए कि वो बाण किसने छोड़ा था। बाण वो अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत अंगूठे जितना रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर ब्रह्मास्त्रों को निरस्त किया और उसके पुत्र परीक्षित की रक्षा की। तो इस तरीके से, है ना, भगवान ने रक्षा की। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि उसी परीक्षित राजा को जब उस ब्राह्मण द्वारा शाप दिया गया तो भगवान ने उनकी रक्षा किया या नहीं किया? जी, फिंगर को रेज कीजिए। विनोद बिहारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जब गुरुजी और प्रश्न दोहरा गुरुजी, प्रश्न और एक बार। ओके, तो प्रश्न इस तरीके से था कि परीक्षित महाराज को जब भगवान ने बचाया गर्भ में, तो वो जब उसको शाप दिया गया क्यों नहीं बचा पाया? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि जब श्राप दिया गया परीक्षित महाराज को, तो इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि जो श्री कृष्ण है कि उन्होंने ब्राह्मण की जो श्राप है उसको ब्राह्मण को सम्मान जो मानते हैं, इसलिए उनके श्राप को नहीं ये कर पाए। ओके, मंजू सिंह। गुरुजी, मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी जो ने रक्षा नहीं की। कृष्ण जी भगवान ने जो है दोनों जगत में रक्षा की। जब तक उनका जीवन था तो भौतिक जगत में जब उनका जरूरत थी तब उनकी रक्षा करी, और उनको जो है पांडवों का एक अच्छा उत्तराधिकारी जो है बनाया उन्हें। और जब मृत्यु का समय आया तो उस समय सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने की व्यवस्था करी। तो दोनों जगत के उद्धारक जो हैं, भगवान ने दोनों जगत में उनका ध्यान रखा और उद्धार किया। तो ऐसा है गुरुजी, क्योंकि जी, ऐसा जाना तो सभी को है गुरुजी, है ना। बस वो निमित्त जो है इस तरह से उन्होंने प्लान करा उस चीज को, पर उन्होंने उनके लिए जो है उद्धार की व्यवस्था भी करी। ओके, देखिए, पहली बात तो जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा कृष्ण जब बचाते हैं परीक्षित महाराज को, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके शरीर की रक्षा की। लेकिन जब वह उस ब्राह्मण के द्वारा शापित होते हैं, उस समय हम देखते हैं कि तक्षक जो था सांप, वह आकर परीक्षित महाराज को डस गया। तो कई लोग कहेंगे कि परीक्षित राजा ने तो कृष्ण कथा का आश्रय लिया था, तो तक्षक उसको क्यों काटने के लिए आया? बाहर के लोग इस तरह से सवाल करते हैं। तुम्हारा कृष्ण देखो फेल हो गया, बचा नहीं पाया, उस सांप को मार नहीं पाया, तक्षक को। तो हम उनको कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को भगवत धाम ले जाना चाहते थे, भक्ति की रक्षा की। तो सबसे बड़ा हमारे भक्ति की, हमारे की इच्छा हो तो कोई गारंटी है क्या? इसको कोई नहीं है। तो पहले लोग सवाल पूछे, अब गुरुजी आवाज गुरुजी, नहीं आ आपकी आवाज अटक रही है। फिर से। जी, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। जी गुरुजी, आ रहा है। आ रही है। आ रही है बात। जी, तो मैंने आप लोगों को कहा कि परीक्षित महाराज की जब रक्षा की भगवान ने, तो भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा की। भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा की।
ओके, हरे कृष्णा। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी गुरु जी जी। आ रहा है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी, तो पहले प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाकर परीक्षित महाराज की शरीर की रक्षा की, लेकिन दूसरे प्रसंग में भगवान ने परीक्षित महाराज की भक्ति की रक्षा की, क्योंकि उस समय उन्हें परीक्षित राजा को किसकी ज्यादा जरूरत थी? अपने गुरु की ज्यादा जरूरत थी। तो भगवान ने परीक्षित राजा को उनके गुरु से मिलवाया, सुखदेव गोस्वामी। और देखिए, भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे और नहीं भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं सुबह। जैसे अशोक चावला प्रभु देखो, रोज प्रार्थना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोले। लेकिन एक्चुअली प्रार्थना क्या करनी चाहिए हमें? कि हे कृष्ण, कि आप इनकी हमारी भक्ति की भक्ति रक्षा करें, है ना? ये सही प्रार्थना होनी चाहिए, बराबर है। लेकिन हम किसकी प्रार्थना मांगते हैं ज्यादा? हमारा शरीर का भगवान ध्यान रखते हैं, शरीर की। है ना? तो भगवान ने वहां पर परीक्षित राजा की भक्ति की रक्षा की। जब भरत महाराज उस हरिण से आसक्त हो गए थे, तो वहां पर भी भगवान ने किसकी रक्षा की? भरत महाराज की भक्ति की रक्षा की। भक्ति की। समझ में आया? जब उस अगस्त्य ऋषि को इंद्रद्युम्न महाराज को शाप दिया गया कि तुम हाथी बन जाओ, तो गजेंद्र का हाथी बन गया, लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा की। गजेंद्र को सब पता था, है ना? ऐसे कई उदाहरण है। तो हमें कभी निश्चिंत होना चाहिए, हमारा शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन कृष्ण हमारी भक्ति की अवश्य रक्षा करेंगे। ओके, तो इस तरीके से कृतज्ञता एवं भक्ति से गदगद पांडवों की माता अचानक कुंती देवी श्री कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए बाहर आती है और कहती है कि आप आदि पुरुष हो तथा अज्ञानियों की पहुंच से परे है। मेरे जैसी सरल स्त्री किस प्रकार आपको जान सकती है? मैं तो अबला स्त्री हूं, मेरे पति भी नहीं है, मैं निसहाय हूं। आपने नाना विपदाओं से मेरे पुत्रों की रक्षा की। मेरी यह प्रार्थना है कि ये विपदाएं बार बार आए, जिससे हम बार बार आपका दर्शन करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में विपदा बार बार आए? हाथ खड़ा मत करना, हाँ, क्या गलती से भी। हाँ, अगर ऐसा है तभी करना। हाँ, सब जगह पर हाथ खड़ा मत कीजिए, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि मेरे जीवन में विपदा बार बार आए? मुझे लगता कोई नहीं चाहता है, बराबर है। इसलिए हम सुबह सुबह प्रार्थना करवाते हैं कि नहीं, कि इसकी पीड़ा है इसकी दूर चली जाए, है ना? तो लेकिन कुंती महारानी विपदा क्यों मांग रही थी? जी, कौन बताएगा मुझे? कुंती महारानी विपदा क्यों मांग रही थी, क्या कारण था? जी, लक्ष्मी माता जी बोलिए, क्यों मांग रही हरे थी? कृष्णा गुरु जी, पंचा प्रणाम। कि हम मतलब हमेशा कृष्ण का साथ मेरे साथ बना रहे, क्योंकि विपदा में वो हमेशा साथ रहते हैं और जब सुख आ जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान है, विपदाओं में हमेशा साथ रहते हैं। हमने एक लेक्चर दिया था, याद है आपको? कितने लोगों के, हमने जब कुंती महारानी का एपिसोड लिया था तो कितने लोगों को उसमें बहुत अच्छा लगा? करीबन हमने 15 दिन 10-12 दिन लिया था, है ना? कुंती महारानी का एपिसोड। जी, ओके, काफी लोग हैं उस समय भागवत में थे, तो बहुत हमने डिटेल में लिया था वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, और उसके बाद अंतिम समय में वो कहती है, पता है कृष्ण, आपकी माता देवकी, उसके पुत्रों की आपने रक्षा नहीं की, लेकिन आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। है कि नहीं? कौन मुझे बताएगा कि भगवान ने देवकी से भी ज्यादा कुंती महारानी के ऊपर क्यों कृपा की? जी, बताइए। जी, रजनी जखमोला। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
क्योंकि गुरुजी कुंती महारानी जो थी ना उनकी भक्त थी, और भगवान जो है हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। जी, लेकिन देवकी देवकी के 6 पुत्रों को तो मरवा दिया कंस के द्वारा, लेकिन कुंती के बच्चों को तो बचाया। तो क्योंकि वो ऐसा भक्त भगवान ने क्यों किया? जी, गुरुजी देवकी जी का तो मालूम नहीं, लेकिन कुंती जी का तो मुझे यही लगता है कि वो भगवान की भक्त थी, तो इसलिए उन्होंने उनके पुत्रों की रक्षा की। ओके, देवकी भी भगवान की माँ थी, है ना? वो भी भक्त ही थी। ओके, आगे बढ़ते। सोमाकर बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। अब मुझे ऐसा लगता है गुरु जी की कुंती माता जो थी वो बचपन से बहुत दुख झेला था, यहाँ तक कि जब वो थी मैंने जब वो सूर्य देव से वो वरदान मांगती तो उनको बच्चा भी हो जाता, तो उनको बहुत मैंने वो डर के मारे उनको भी वो दे मैंने पानी में जल में दे दिया था। फिर जब शादी हुआ था तब भी उन्होंने बहुत मैंने अपमान सहा था, तो मुझे इसलिए लगता है कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, शायद से नहीं, इसलिए सबसे कृष्ण सबसे भगवान। इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखना। बच्चों जी 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 समझ में आ रहा है? इस संसार जी का सबसे बड़ा कष्ट है अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखना। तो क्या लगता है आपको, जी सबसे ज्यादा कष्ट ऐसा लगता है कि देवकी के जीवन में ज्यादा थे फिर, है ना? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 6 पुत्रों को, है ना? अच्छा जी जी, तो रूबी कुमारी बोलिए, क्या इसका उत्तर हो सकता है? क्यों हरे कृष्ण भगवान ने? गुरु जी, आपने गुरु जी एक बार बताया था कि उनके साथ उनके पति थे, और कुंती महारानी के पास कोई नहीं था, उनके पति नहीं थे, चले गए थे, ऐसा जी, था गुरु जी, इसीलिए तो उन्होंने ये बचाया था। हरे जी जी, तो ये सही उत्तर है कि देखिए, एक स्त्री अगर अकेली है, बराबर है, तो मुझे बताइए, अगर एक स्त्री अकेली है ना, तो बहुत अपने आप को असहाय अनुभव करती है, वो दुर्बल अनुभव करती है ना? अगर कोई विधवा स्त्री है जिसका पति मर गया है, तो देखो बहुत अपने आप को असहाय अनुभव करती है, लेकिन जिसके पति है वो देखो हमेशा निश्चिंत रहती है, बराबर है? ऐसा देखा गया है। तो कुंती महारानी के पति थे क्या? नहीं थे। तो इसके लिए अगर उसके बच्चे मर जाते थे तो वो अपनी पीड़ा किससे शेयर करती थी? तो इसके लिए देवकी ने उस पीड़ा को क्यों सहन किया? देवकी के साथ उसके वसुदेव जी थे, उनके पति थे वासुदेव। उनके पति थे, ठीक है? तो इस तरीके से आ, अंतिम श्लोक में वो कहती है कि गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ये बात नहीं हो एक सकती मिनट, कि उनको प्रश्न वरदान। प्रश्न उत्तर हम बाद में लेंगे, है ना सुमन माता जी? आप प्रश्न को लिखते रहिए, है ना? हम आपको पूछेंगे तभी आप बता देना। तो इस तरीके से फिर कहते हैं कुंती महारानी की, हे कृष्ण, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति है वो गंगा की तरह बस बहता ही रहे, बहता ही रहे, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी चट्टान के समान विपदाएं आए, लेकिन मैं गंगा की तरह अलग अलग कोने से अपना मार्ग निकलते हुए जिस तरह से वो सागर के लिए प्रस्थान करती है, वैसे ही है मेरा मन, हे कृष्ण, मन सदैव आपकी चरणों में लगा रहे। बस यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अगर आपको कहेंगे पूरे भागवतम के 12 स्कंदों में सबसे बेस्ट प्रार्थना है कुंती महारानी की, सबसे बेस्ट है ना? तो इसके लिए, है ना, हमें कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत रोज भगवान के सामने बोलना चाहिए, वो, है ना? तो क्योंकि वो ऐसी स्त्री है जिसका कोई नहीं है ना? कोई नहीं है बेचारी का। उसके 5 बेटे भी थे, लेकिन वो भी जो आ गया, हरा दिया गया। उसके बाद बहुत उनके साथ भी जहर दिया गया, द्रौपदी का इज्जत उतारा गया, क्या नहीं हुआ उनके साथ, जिंदा जलाने के कोशिश किया, है ना? इतना सब अगर हमारे साथ होता तो हम क्या बोलते थे कृष्ण को? कृष्ण, हाथ जोड़ रही हो अभी, है ना? कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, है ना? ये हमारे शिव जी बहुत अच्छे हैं, या हमारे गणेश जी भी बहुत अच्छे हैं, इतना तो नहीं करते हैं, है ना? तो इसलिए कृष्ण की भक्ति को समझना बहुत कठिन है। लेकिन आप सभी लोग
पुण्य आत्माएं हैं जो यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, है ना? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं जो विपदाओं में हमारी रक्षा अलग तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फिर कहती है, हे कृष्ण, मेरी पारिवारिक आसक्ति के बंधनों को काट दो, जिससे मेरा चित्त केवल आपकी ओर ही बहता रहे। उसके बाद कृष्ण एक मुस्कुराते हैं केवल, उस मुस्कुराहट में भी काफी चीजें होती है। तो उसमें हमने देखा था ना, मुस्कुराहट में काफी चीजें हमें पता चलती है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण दिए थे। भगवान का मुस्कुराना है ना? जैसे एक बार मैंने कई बार कहा था कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इको विलेज में आते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से। क्या करते हैं? केवल उनको देखकर मुस्कुराते हैं। तो उनको पता चलता है महाराज मेरे से खुश है। उनको लगता है कि बस ये एक स्माइल मेरे के लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। समझ में आ रहा है? ये एक स्माइल जिंदगी भर, मुझे जितने भी संकट आने वाले उसको मैं पचाऊंगा। महाराज केवल आपका स्माइल मुझे एनकरेजमेंट, है ना, प्रेरणा देता रहेगा। देखिए कितना बड़ा ताकत है ना जी। तो भक्त श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और तथा उनकी सेवा के लिए विपदाओं का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि कृष्ण और भक्त का संबंध लौ चुंबक की तरह होता है। आप कितना भी प्रयास करो कृष्ण से मन हटाने का, एक बार आपका मन कृष्ण में लग गया तो क्या होता है फिर? इस संसार के आकर्षक वस्तुएं हमें आकर्षक नहीं लगती है। और फिर दुनिया वाले बोलते हैं, तुम तो पहले ऐसा नहीं था, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो हम क्या बोलते हैं फिर? मैं ऐसे ही हूं, जो भी हुआ है ये कृष्ण ने किया है, इनके पास जाओ। ओके। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण निकलने के लिए प्रस्थान करते हैं। तुरंत युधिष्ठिर महाराज रोकते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तो कौन मुझे बताएगा कि इतने लोगों की हम कथा सुन रहे हैं, भक्तों की, तो कोई अपनी अच्छाई बता रहे हैं क्या यहाँ पर कि देखो मैं कितना महान भक्त हूँ? सब लोगों को टेंशन है, सब लोगों को डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो जाने के बाद कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो बताइए कि सही भक्त की पहचान क्या होगी? जो भक्त विपदाओं में कहा जाता है? भगवान के पास, है ना? तो इससे पता चलेगा कि वो भक्त है या अभक्त है। इस संसार में अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो उसको दो चीजें दीजिए। पहला, उसको बहुत पैसे दीजिए, और दूसरा, उसको बड़ी पोस्ट दीजिए, और फिर देखिए कि वो क्या करता है। समझ में आ रहा है? अभी हम सब लोग कथा में लगे हैं क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अवसर नहीं है ना, इस संसार को भोगने के। क्या लगता है आपको? अगर अचानक आपको करोड़ रुपए मिल गए, है ना, तो क्या मन लगेगा सत्संग में? अभी आप हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आने के बाद पता चलेगा ना कि हम हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो इसलिए भगवान हमको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि इसकी भक्ति हो। अगर भगवान देखते हैं कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी ये भक्ति करेगा, तो भगवान उसको देते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर इसके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो ये क्लास बंद करेगा या बंद करेगी, तो भगवान उसको वैसे ही रखते। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कृष्ण आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, कुरुक्षेत्र के लोग मर गए, मेरे कारण मर गए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कारण नहीं मरे,
ये सब अधार्मिक थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहाँ लेके जाते हैं उनको? पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म किसकी राह देख रहे थे? मेरे कृष्ण कब आएंगे मुझे, है ना। आप सोच सकते हो कि भीष्म पितामह के हर एक शरीर में बाण लगे थे। ऐसा वर्णन आता है कि शरीर के 2 बाणों के बीच में छोटा सा भी कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर उनका बाण ना लगा हो। और उस अवस्था में भी वो कितने दिन वो ऐसे ही सोए रहे बाणों की शैया पर। वर्णन आता है कि 15-16 दिन वो ऐसे ही सोए थे। आप सोच सकते हो कि पीड़ा होती होगी कि नहीं बाणों की, है ना। आप देखिए, अगर सुई है, चुभ जाती है ना, तो पीड़ा होती है ना। और जैसे ही सुई निकल जाती है तो पीड़ा है वो रुक जाती है। लेकिन आप सोचोगे कि ये बाण है वो उनके शरीर में वैसे के वैसे लगे थे। और जब कृष्ण आए तो उन्होंने कृष्ण को ये जवाब दिया क्या? इतने दिन लगा दिए कृष्ण, तुमको पता नहीं कितना मुझे पीड़ा हो रही है। समझ में आ रहा है ना। हम आप बोल सकते थे, अरे 18 दिन कृष्ण, अरे थोड़ा तो मेरे ऊपर दया करने का। 18 दिन पे आ गए, एकदम स्माइल भी कर रहे हैं मेरे सामने। आप सोच सकते हो उस अवस्था में भी भीष्म पितामह के आंखों से आंसू आ रहे हैं और कह रहे हैं, कृष्ण आप सही में मेरे मन में हमेशा निवास करते थे। मैं हमेशा आपका चिंतन कर रहा था यहाँ पर 16 दिन, और मुझे पता था आप आएंगे मुझे दर्शन देने के लिए, है ना। तो ये कृष्ण है। कितने लोगों को कृष्ण प्यारे लगते हैं अभी भी? फिंगर को रेज कीजिए। इतना सब हाँ? अच्छे लगते हैं कृष्ण जी। कृष्ण अच्छे लगते हैं जी। फिंगर को रेज करते समय बार बार सोचिए, हाँ, क्या कि कृष्ण भी आपका फिंगर देख रहे हैं, ये रेज कर रहे हैं बहुत उत्साह से। ओके, क्योंकि आने वाले कई सालों में, है ना, लेकिन कृष्ण हमारी धीरे धीरे परीक्षा लेते हैं, है ना। तो आप डरिए मत हमेशा, है ना। एक्चुअली काफी बार डर लगता है कैसे होगा मेरा, लेकिन भगवान बहुत दयालु है। ओके, तो इस तरीके से भीष्म ने कृष्ण के अतुलनीय गुणों की प्रशंसा की, हृदय से उनकी स्तुति की और उनके पार्थ सारथी रूप पर ध्यान किया। और एक शुभ मुहूर्त पर उन्होंने अपना चित्त कृष्ण पर केंद्रित किया और कृष्ण एवं ब्रह्मांड के अनेक महान लोगों के बीच अपना शरीर छोड़ा। कब किसी भी व्यक्ति का जीवन यशस्वी माना जाता है पता है? जब वह 7 भक्त उसके आसपास होते हैं शरीर छोड़ते समय। कितने लोग चाहते हैं कि मैं जब मरूं तो सारे भक्त मेरे आसपास होने चाहिए कीर्तन करते हुए, और मैं उनको देखकर मेरी अंतिम सांस लूं। ये हमारा सपना है ना। पर कितने लोग चाहते हैं कि मैं मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पति, मेरी पत्नी, इनके बीच में मरूं। तो आप डिसाइड कीजिए, है ना, क्योंकि भगवान हमारे हृदय की आवाज सुनते हैं। पूतना पता है ना आपको? और पूतना ने भी क्या इच्छा किया था? मैं इसको जहर दे के मारूंगी। इच्छा किया था कि नहीं? तो भगवान ने उसका इच्छा अगले जन्म में पूरा किया, है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे इच्छा करने से क्या होगा। तो भगवान इच्छा पूरा करते हैं, है ना। आपने इच्छा की थी कि आपको सत्संग चाहिए, की थी कि नहीं की थी? हाँ, कितने लोगों ने की थी? फिंगर को रेज कीजिए कि आप, मुझे सत्संग चाहिए ऐसा। या आपको फोन आने के बाद आप जुड़े, या आप उससे पहले आप चाह रहे थे कि मैं किसी सत्संग से जुड़ूं। ओके, है ना। काफी लोगों ने इच्छा की थी जी। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण इच्छा पूरे करते हैं। ओके, कम से कम 60% लोग हैं जिन्होंने इच्छा की थी कि मुझे सत्संग चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि कृष्ण इच्छा पूरी करते हैं, है ना। तो अभी आप बोलोगे
कृष्ण ने मेरी और भी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन यही इच्छा की पूरी की। तो अब इसका उत्तर ये है कि कृष्ण हमारी उन्हीं इच्छा को पूरा करते हैं जिससे हम उनके पास चले जाने के लिए वो इच्छा अनुकूल हो, है ना। नहीं तो आप बोलोगे मैंने तो करोड़पति हस्बैंड चाहिए ये भी इच्छा की थी, ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ। ओके, तो कृष्ण सारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा जरूर पूरे करते हैं। तो इस तरीके से भीष्मदेव जी ने शरीर छोड़ा और उसके पश्चात विरह की पीड़ा और मिलन का सुख, उसके बाद अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कुछ महीने और हस्तिनापुर में रुके, क्योंकि उसकी बहन कौन थी? सुभद्रा, है ना। और सुभद्रा का बेटा है वो मारा गया था, अभी मारा गया बेचारा। कोई कह सकते हैं कि कृष्ण ने अपने बहन के लड़के को नहीं बचाया, तुम्हारे लड़के को क्या खाक बचाएगा? समझ में आ रहा है? दुनिया के लोग बोलेंगे कृष्ण ने उसके बहन के लड़के को नहीं बचाया, मरवा दिया उसको, बेचारा कितना जवान था वो अभिमन्यु। और तुम यहाँ पर तुम्हारे बेटे को बुखार है और तुम कृष्ण 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 करके बोल रही हो, कुछ नहीं होगा, ऐसा लोग बोलेंगे। और अगर हमारी श्रद्धा कमजोर है तो हम क्या बोलेंगे? सही बोल रहे हो आप, हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं ये। तो हमारी श्रद्धा है वो परिपक्व होनी चाहिए, है ना। नहीं तो संसार के लोग बहुत आर्गुमेंट देते हैं, है ना। 20 साल से हम अभी भी सुन रहे हैं, बीच बीच में फोन आते हैं, सब कुछ छोड़ के बैठा है ये, कुछ करता नहीं है। जो भी है, तो हम बोलते हैं कि करते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं, आपसे भी ज्यादा हम भी काम करते हैं, आइए हमारे साथ रहिए, पता चलेगा। तो विरह की पीड़ा, तो सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ और महीने हस्तिनापुर में रुकते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण सेंसिटिव पर्सन है। सेंसिटिव मतलब दूसरों के भावनाओं का इज्जत करते हैं वो कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण अज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं देते। जिस तरह से, है ना, मैंने सुबह भी कहा था कि कुछ इंसिडेंट्स हुआ था तो हमारे ग्रुप में जी। तो तत्पश्चात वे द्वारका लौटने की तैयारी करने लगे। तो कोई चाह रहा था कि कृष्ण द्वारका चले जाए, कोई नहीं चाह रहा था। सब लोगों को लग रहा था कृष्ण मेरे पास ही रुके। अगर आपके घर में कृष्ण आ गए एक दिन रहने के लिए, लाइव लाइव, हाँ क्या, ऐसे मूर्ति नहीं, विग्रह नहीं, लाइव में एकदम उनके ऐसे आईब्रो भी हलते हुए दिखाई देंगे आपको, ऐसे अगर आ गए, तो आपको लगेगा क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे किसके घर आए थे अकस्मात? विदुर जी के घर। विदुर जी के यहाँ अकस्मात आ गए और विदुर रानी देखते रह गई, उसके आंखें की पलकें ही नहीं झपक रही थी, है ना। और विदुर जी बोल रहे थे जाओ कुछ लेके आ जाओ, भूख लगी है कृष्ण को। तो उसको ये भी पता नहीं था कि वो क्या लेके आ रही थी, और उसने केले को भी लेके वो इसलिए आई क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था केले की तरफ, उसका ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान था कृष्ण की तरफ। और कृष्ण का ध्यान कहाँ था? कृष्ण का ध्यान था विदुर रानी की तरफ, जी। और विदुर जी का ध्यान कहाँ था? दोनों की तरफ। क्या कर रहे हैं दोनों, का क्या चल रहा है दोनों? इतना तो विदुर रानी ने भी मुझे देखा नहीं कभी, इतने साल हो गए कृष्ण को देख रही है इतना। गुरुजी का नाम, गुरुजी वो उनको छिलके नीचे गिर रही थी और केले। तो जी, तो इस तरीके से कृष्ण ने जब देखा, है ना, कृष्ण को देखो, कृष्ण किसके भूखे हैं? कृष्ण हमारे अन्न के भूखे नहीं है, कृष्ण हमारे भाव के भूखे हैं। हम कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, कृष्ण उसके भूखे हैं। तो उस परिस्थिति में भी विदुर रानी ने केले के छिलके को भगवान के सामने रखा और अंदर के केले के भाग को उसने निकाल दिया। और विदुर ये सब देख रहे थे
और विदुर जी को गुस्सा आ गया बहुत। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी भावनाओं को केवल कृष्ण ही समझ सकते हैं। विदुर जी भी समझ पाए क्या? विदुर ने गुस्सा किया, है ना। विदुर ने कहा, क्या कर रही हो भगवान, कृष्ण को छिलके दे रही हो। कृष्ण बोलते हैं, विदुर चुप बैठ, कुछ नहीं बोलने का। बोलते हैं कि आज मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ रही है, केले का छिलका खाते हुए। बोलिए, ये है कृष्ण। तो हमें केले का छिलका अगर हमको दिया तो हमको किसकी याद आएगी? हमें उस व्यक्ति को बुरा बुरा बोलते हुए हम, है ना, केले का छिलका खाएंगे। खाएंगे भी नहीं, मुंह पे मारेंगे, कमबख्त कहीं का, मुझे यही दिया इसने, जिंदगी में कभी आऊंगा नहीं इसके घर में, है ना। तो देखिए, हमें कोई पैर से भी देगा ऐसे तो भी खाएंगे क्या? उसमें भी डाउट है मुझे। क्या लगता है आपको? पैर से देगा, खा लो, ऐसे आंखों में आंसू लेते हुए, खा लो केले का छिलका। मुझे नहीं लगता कोई खा पाएगा, है ना। हाँ? तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लौटने की तैयारी करने लगे। सब पांडवगण, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी सब बाहर आ गए। भगवान, सबके आंखों में आंसू थे। सब लोग कृष्ण का बिछड़ने का विचार करके मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। आप में से कोई बेहोश हो गया है कि मैं सत्संग ही ना कर पाई, ओ खट करके नीचे गिर गई, फिर पति ने आ गया और थोड़ा पानी छिटका, ए जग जाओ जग जाओ, ऐसा ऐसा कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के बिछड़ने का विचार करके मूर्छित हो गई। और पांडवगण कृष्ण का दर्शन एवं स्पर्श करके, उनके साथ संवाद करके, शयन करके, विहार तथा भोजन करके निरंतर उनके संग में थे। तो जिसने भगवान के साथ एक दिन रहा है वो क्या भगवान को भूलेगा? हम तो कथा सुनकर भी भगवान को नहीं भूल पा रहे हैं, ये लोग तो भगवान के साथ रह रहे थे। तो सोचो, उनका बिछड़ने का विचार मात्र से हमें प्रचंड पीड़ा दे रही है। हमें कब पीड़ा होती है या हम कब मूर्छित हो सकते हैं? अगर मेरा मोबाइल ऊपर से नीचे गिरा धड़ाम करके और उसके 2 टुकड़े हो गए, तो हम फिर बेहोश हो जाएंगे। ओह बाप रे, बराबर ऐसा हमारा हो सकता है शायद। तो स्त्रियों के हृदय अब प्रेम से गुरुजी, भरे थे। गुरुजी अब जरूर हो जाएंगे क्योंकि अब सत्संग के बगैर नहीं रह सकते ना, इसलिए। ओके, तो और इतना मेरा फोन भी चोर लेकर गया था तो बहुत आंसू जी। तो इस तरीके से स्त्रियां हैं, अपने घर की टेरेस पर चढ़ गई कृष्ण को देखने के लिए। आपने देखा है ऐसे कभी कभी पालकी भगवान का जुलूस निकालता है, तो अगर हम टेरेस होता है, जैसे जगन्नाथपुरी में मुझे पता है कि जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो काफी लोग उधर टेरेस पे चढ़ते होंगे, है क्या नहीं? क्योंकि वहां पर अगल बगल में ही काफी घरे हैं भगवान को देखने के लिए। और स्त्रियां अटारियों पर क्यों चढ़ी थी? क्योंकि उस समय स्त्रियों को अलाउड नहीं था, है ना, घर से बाहर नहीं निकलती थी, बराबर है। क्यों नहीं निकलती थी? जी, कौन मुझे बताएगा कि क्यों पहले की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी? क्या उनको लॉकअप में, ऐसे जेल में रख देते थे या? जी बताइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी तितली मिश्रा। दंड प्रणाम। वो लाज और मर्यादा की वजह से उस समय ऐसा होता था क्या कि वो घूंघट में रहती थी और घर में ही अंदर में रहती थी, क्योंकि एक मर्यादा था कि स्त्री सबके सामने नहीं जाया करती थी। मुझे तो यही पता है। हरे जी, कृष्णा गुरु जी। तो बेसिकली स्त्री है उस समय, जिस तरह से पैसा तिजोरी में रखा जाता है क्योंकि पैसा मूल्यवान होता है, उसी प्रकार स्त्री तभी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं आती थी, खास करके राजघराने की स्त्रियां, वह कॉमन व्यक्ति के सामने नहीं जा सकती थी। इसलिए तब पालकी का सिस्टम था। देख, सुना है आपने, पालकी में राजकन्या को लेके आते थे 4 लोग, है ना, जब भी उनको। जी, तो शबरी थी। शबरी पहले जन्म में एक बहुत बड़ी राजकन्या थी और उसको भगवान से बहुत प्रेम था।
तो प्रयाग में जब वो जा रही थी तो उसने सोचा मुझे कई साधुओं के दर्शन होंगे, इस विचार से वो गदगद हो गई। लेकिन जब राजा ने देखा कि सारे साधुओं को वहां से हटाया गया है, मैं आऊंगी इसके लिए, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा अगला जन्म नीच परिवार में हो। तो वही शबरी है, अगले जन्म में एक शबर जाति में उसका जन्म हुआ। और जब उसकी शादी हो रही थी तो उसके घर के आंगन में कई सारे भेड़ बकरियों को लाया गया था बलि देने के लिए। तो शबरी ने सोचा कि मेरी शादी पे इतने जानवरों की बलि दी जाएगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो उसने क्या कहा, उसने उस बछड़े को, उस बछड़ा नहीं, जो गाय है, गाय भी नहीं, ये बकरी है या जो मेंढी है, तो इन सब को उसने मुक्त किया। तो ये सारे पशु है मनुष्य के आवाज में बोले शबरी को कि तुमने हमें मुक्त किया है, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम इसी जन्म में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगी। तो इस तरीके से शबरी फिर वो भागती है और मातंग मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है और वहां पर उनको अपने गुरु का सानिध्य मिलता है। तो ये स्त्री है ना। तो हमें पूरा भागवत में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं, द्रौपदी, कुंती महारानी, उसके बाद ये शबरी देवी है, गोपियां है, वृंदावन की गोपियां है ना। तो आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक मापदंड द्वारा नहीं माप सकते। व्यक्ति अपने प्रेमी से जितने विरह का अनुभव करता है उसी से उसका अनुमान लगाया जाता है। कैसे पता चलेगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं या नहीं? तो मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं कई साल पहले मैं भुसावल में जाता था, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मैं 10 साल में गया था सेवा करने के लिए। जब भी मैं जहाज से आता था 6 महीना का ये करके, तो मैं 1 महीना के लिए उधर जाता था रहने के लिए, क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने बहुत मेरी भक्ति डाउन हो गई है, मैं 1 महीना आश्रम में रहूंगा। माता जी थी, है ना, बूढ़ी माता जी थी, उसका उम्र था 55 प्लस थी वो, और वो वहां पर भगवान के लिए वो खाना बनाती थी, है ना, रोटी, सब्जी, पकोड़े, पापड़, ये सब बनाती थी। और मैं वहां पर नया नया था, मैं भी वहां पर चपाती बनाने का ट्राई करता था, है ना। चपाती जैसे आटे को लेना, बेलना, है ना। तो मैंने भी कई बार ऐसे राजभोग वहां पर बनाया था पहले। तो ये सब मैं वहां पर ही सीखा, पूरे खाना कैसे बनाना। तो एक दिन मैं उनके साथ काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। तो 12 बजे भोग लगाना होता है मंदिरों। तो 12 बजने ही आए थे, 1 या 2 मिनट बाकी थे, और वो इतना परेशान थी वो माता जी, बोले कि टाइम निकल रहा है, भगवान के लिए मैंने 3 ही चपाती बनी है, और घी लगाओ जरा जल्दी जल्दी, बिना घी को भगवान का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अचानक ऐसा बोलते बोलते एक रोटी है वो जल गई, और जैसे ही जल गई मैंने उनको देखा, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, ये मैंने क्या किया, अभी मेरे कृष्ण ऐसे जली हुई रोटी खाएंगे। और मैं देख रहा था, और जो जो मैंने सुना था भागवत में वो मैं देख रहा था सामने। तो मेरा सौभाग्य रहा कि एटलीस्ट मैं ऐसे माताजी भक्त के साथ मुझे कुछ समय सेवा करने का अवसर मिला। कुछ ही साल के पश्चात उनको कैंसर हुआ, और 2020 के आसपास, आज से 3 साल पहले, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। सारे भक्त उनके साइड में कीर्तन कर रहे थे, हम भी गए थे अंतिम समय उनको देखने के लिए। काफी पीड़ाजनक अवस्था में थी, लेकिन उसके बेटे भी ब्रह्मचारी थे। तो ये मैंने वास्तव में, कृष्ण ने मुझे अनुभव कराया है, ऐसे भक्तों के साथ में रहा था। और वो माता जी विधवा थी, वो रोज सुबह और 3:30 बजे आती थी मंदिर में, और शाम को 7 बजे तक रुकती थी। और वो इतनी वो ऊंची भक्त थी वो, कि उन्होंने डॉक्टर लोगों को भी प्रचार किया। कई भुसावल में जो डॉक्टर थे उनसे जुड़े, उन्होंने प्रचार किया। वो ऐसा ही कहती थी, देखो बेटी, क्या कृष्ण के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? तो वो, नहीं नहीं करना चाहिए। क्या तुम इतना भी, 1 माला नहीं कर सकती हो कृष्ण के लिए? क्या तुम 1 माला नहीं कर सकते हो कृष्ण के लिए, जो तुमको इतना तुम्हारे लिए करता है? अभी उसके आवाज में वो भगवान के प्रति प्रेम था।
हम और आप बोलेंगे तो पता नहीं शायद कोई करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने इनके बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे अचानक उनकी याद आई जब हम ये स्त्रियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे भगवान द्वारिका में पहुंचे तो कृष्ण ने अपना शंख बजाकर आगमन की सूचना दी कि मैं आ गया हूँ, और दीर्घ काल से कृष्ण के विरह की पीड़ा में दुखी नगरवासियों का समस्त शोक दुख नष्ट हो गया। इस संसार में दुख का व्याख्या क्या हो सकता है? जब मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ, जब मैं कृष्ण को भूल जाती हूँ, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में दुख किसे कहते हैं? दिवाला हो जाना, बेटे का एजुकेशन के लिए एडमिशन ना मिलना, नौकरी नहीं मिलना, बेटे की शादी नहीं होना, बेटी की शादी नहीं होना, इस संसार में इसको दुख माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में दुख की परिभाषा अलग है। दुख की परिभाषा है कि कृष्ण को भूल जाना, ये मेरे लिए दुख है। द्वारका में देखिए सब कुछ था, विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई थी, लेकिन उसी द्वारका में कृष्ण नहीं थे तो सारे द्वारका की रानियां शोक से दुख से पीड़ित थी। और जैसे उन्होंने कृष्ण के आने का शंख सुना, शंखनाद, तुरंत वह उपहार लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। बोले, हे भगवान, पुनः आपके दर्शन प्राप्त करना हमारा सौभाग्य है। आपकी अनुपस्थिति में हमारी वही स्थिति थी जो सूर्य के बिना आंखों की होती है। सूर्य के बिना आंखें का फायदा है क्या? बताइए, अगर सूर्य ही नहीं है तो आंखें क्या देखेगी, है ना? तो हमारा भी जीवन कैसा है? कृष्ण के बिना हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन को कोई वैल्यू नहीं है ना? तो इस तरीके से नेत्र, मन तथा हृदय कभी भी कृष्ण के सौंदर्य से तृप्त नहीं होते। इसलिए द्वारकावासी सदैव कृष्ण के दर्शनों के प्यासे रहते हैं। यद्यपि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, किंतु वे कोई साधारण गृहस्थ नहीं थे जो अपने पत्नियों के साथ इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। कृष्ण को अपनी रानियों से कोई आकर्षण नहीं था, है ना? तो ऐसा नहीं कि कृष्ण की जितनी भी 16,108 रानियां एक से एक थी, बहुत सुंदर थी। संसार में तो इस स्त्रियों के प्रति कोई, उनके प्रति कोई तुलना ही नहीं कर सकते। ये सारी रानियां इतनी सुंदर थी, लेकिन कृष्ण कभी भी इन रानियों के प्रति आकर्षित नहीं हुए जिस तरह से एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। तो लेकिन फिर भी ये भगवान को आकर्षित करना चाह रही थी। तो कैसे इन्होंने भगवान को आकर्षित किया? निस्वार्थ प्रेम भरी सेवा। तो इसको आप नोट कीजिए, अगर हमको भगवान को आकर्षण करना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण की प्रेम भरी सेवा। तो इस तरीके से कृष्ण का अपनी रानियों से संबंध आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित था, सांसारिक काम वासना पर नहीं। तो इस तरीके से नैमिषारण्य के ऋषियों ने फिर अनुरोध किया। और ले लो 10 मिनट या रुक जाओ, क्या लगता है आपको? 10 मिनट ले प्लीज लो? कंटिन्यू। 10 मिनट ले लीजिए गुरुजी। जी, धन्यवाद, आपने मुझे परमिशन दिया इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं कि नैमिषारण्य के ऋषियों ने फिर अनुरोध किया कि आपने हमें अर्जुन का प्रेम, युधिष्ठिर महाराज का प्रेम, द्वारका की रानियों का प्रेम, कुंती महारानी, द्रौपदी, इतना सब बताया, हम गदगद हो गए। अभी हम परीक्षित की कथा सुनाने आप कृपया करके लगे कि परीक्षित महाराज के जन्म के समय क्या उनकी भविष्यवाणी हुई थी, क्यों उनको नाम परीक्षित पड़ा। तो इस तरीके से सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताना आरंभ करते हैं कि कैसे गर्भ में अपनी रक्षा करने वाले भगवान का स्मरण करते और लोगों को देखते हुए, उन्हें खोजते हुए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार राजकुमार परीक्षित अपने पितामहों के संरक्षण में सुंदरता पूर्वक बढ़ने लगे। उसके बाद फिर हस्तिनापुर के पूर्व मंत्री विदुर जी पांडवों से भेंट करने आते हैं और
ये धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनको कहता है ये दासी पुत्र है, इसको निकाल दो, ये हमारे ही घर में रहकर हमारे ही थाली में छेद कर रहा है। ऐसे कटु शब्दों में दुर्योधन विदुर जी का अपमान करते हैं। और विदुर का यही दोष था कि वे पुण्यवान पांडवों के पक्ष में धृतराष्ट्र को सलाह दे रहे थे। तो इसके लिए जहां पर हमारी हमारी भक्ति की इज्जत नहीं होती है हमें लेकिन अगर हमारे अधिकार में है तो हमें वहां से निकलना चाहिए। लेकिन स्त्रियां होती है हमेशा निर्भर होती है, तो उनको सहन करना ही पड़ता है। तो इसके लिए स्त्री का जन्म है ये बहुत कष्टदायक माना गया है, लेकिन वही स्त्री के पास पुरुष से भी ज्यादा निष्ठा होती है। अगर कोई स्त्री भगवान को प्राप्त करना चाहे तो आसानी से कर सकती है, लेकिन पुरुष के मन में काफी शंकाएं होती है। लेकिन स्त्री है ये बहुत भोली होती है, तुरंत विश्वास करती है। इसके लिए सत्संग में कहीं पर भी आप जाओ, ज्यादा आपको कौन दिखेगी? स्त्रियां ज्यादा दिखेगी, है ना? बराबर है। तो युद्ध समाप्त हो गया, विदुर हस्तिनापुर में लौट आए। तो धृतराष्ट्र राज्य के भूखे थे, इसके लिए उन्होंने सदैव अपने पुत्रों का पक्ष लिया, और अभी उनके सारे पुत्र मारे गए थे। और विदुर ने कठोर वचनों से धृतराष्ट्र को फटकारा, और जिन पांडवों को आपने अनेक बार मारने का प्रयास किया उनकी दया पर आप जी रहे हैं, बाहर निकलो, इस तरह से अपमानजनक शब्द उनको कहे। और इस तरीके से राजमहल की सुख सुविधाओं से आप आसक्त हो गए, अच्छा होगा आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। अपने संत भाई की फटकार सुनकर धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और उन्होंने घर को छोड़ दिया और उनकी पति। तो कभी कभी पता है कहावत सुनी आपने, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुना आपने? हाँ, तो ऐसा ही है, कभी कभी मीठे वचन शिष्य के कान में नहीं घुसते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है? डांट फटका कर उसको वापस लाना पड़ता है ना? ठीक है। तो कल हम देखेंगे किस तरह से परीक्षित राजा है वो ब्राह्मण के द्वारा शापित होते हैं। तो कल हमारा पहला स्कंद कंप्लीट होगा। किसी के मन में कोई कैसा लगा आपको ये भागवत कथा? अच्छा लग रहा है? जी मैं सॉरी मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि अकेला भी काम ऊपर नीचे होना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता। जी 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 जी, कोई बात नहीं। ओके, किसके मन में कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न हम लेंगे मैक्सिमम, समय भी हो गया है जी। किसके मन में आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई सवाल है? जी, कृष्ण मोहन सिंह जी एक मिनट, फिंगर को रेस गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। एक अनाउंसमेंट कीजिए प्रभु पहले, जो जगन्नाथपुरी का है अनाउंसमेंट। जी जी, जगन्नाथपुरी और वृंदावन वाले गुरुजी रिजर्वेशन जो आज लास्ट डेट था आपने बताया था। हाँ हाँ, दोनों का, तो वृंदावन का भी जगन्नाथपुरी का भी। जी जी जी। तो जो यात्रा से संबंधित गुरुजी, तो अभी 2 यात्रा अभी निकाल रहे हैं, जो एक अक्टूबर मास में और एक नवंबर में है। तो 21 से 24 अक्टूबर का जो वृंदावन धाम की यात्रा है, और 22 से 26 नवंबर का ये जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा है। और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के लिए जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ गुरुजी 1 सप्ताह पहले जा रहे हैं, और 22 तारीख को तक सुबह में, अगर 21 तारीख को रात तक आप पहुंचते हैं तो उनसे भी आपको उनका भी दर्शन हो जाएगा। तो ये अवसर अपने हाथ से ना जाने दें, जिन भक्तों को भी ये लाभ मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। और कृपया सत्संग में अपना माइक हमेशा बंद रखें और कैमरा ऑन रखें।
कुछ अगर बोलना हो तो हैंड रेज कीजिए, अचानक से ऑन करके मत बोलिए प्लीज, इसका ख्याल रखिए आप सभी बात। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था, प्रश्न नहीं था, मैं जो आपने पूछे रहा है ना, जो आपने आज सत्संग में आपने बताया कई कहानियां, तो गुरु जी अचानक मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्त सुबह के भागवतम सुनते होंगे तो उनसे परिचित हैं तो जल्दी जल्दी ग्रास्प कर पाते होंगे, लेकिन अगर कोई भक्त मॉर्निंग के सत्संग नहीं सुनते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है और ग्रास्पिंग में थोड़ी सी कठिनाई ऐसी मुझे महसूस होती है गुरु जी। ये मैं अपनी राय आपके सामने अपनी मन की बात रखना चाहता था। धन्यवाद। इसके लिए हम केवल आपको फ्लो बता रहे हैं फिलहाल, हम क्योंकि हमको 12 स्कंद तक जाना है तो हम केवल आपको 12 स्कंद से अवगत करा रहे हैं। डिटेल में हम जाएंगे जब हम कोई इंसिडेंस लेंगे ऐसे, है ना। सुबह के सत्र में हम डिटेल में जा रहे हैं, तो जिनको डिटेल में जाना है वो सुबह भी आ सकते हैं, है ना। ओके ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि मुझे अभी फोन आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे राम हरे राम।